तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपका यूपी जीके। देखिए, जैसा कि आपको पता है अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था तो हर एक शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न यूपी जीके से रिलेटेड, उसके आसपास या फिर उससे रिलेटेड प्रश्न आए थे। यानी यूपी जीके आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 37 नंबर की आपकी जीके आती है जिसमें कम से कम 6 प्रश्न तो आपको मिलने ही वाले हैं यूपी जीके के। तो हमने ये सीरीज़ शुरू की है आपके री एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए, और 6 से 7 प्रश्न जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न जो हैं वो हमारी इन्हीं वीडियो से आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले वाले एग्जाम में भी हमने तैयारी करवाई थी। 90% जो प्रश्न हैं वो हमारे ही वीडियो सीरीज से आए थे, और इस बार भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके एक भी प्रश्न हमारी वीडियो सीरीज से बाहर नहीं जाए। कल हमने करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की थी, आज हम आपके लिए यूपी जीके की वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए चलेंगे। इस वीडियो में लगभग हम 50 से 65 प्रश्नों को लगभग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना भाई और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले नवाबगंज पश्चिम विहार की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी पूरा देख लेते हैं। स्थापना इसकी 1957 में की गई थी। कौन से जिले में यह पड़ता है? तो उन्नाव जिले में यह पड़ता है। कानपुर के आगे जाएंगे उन्नाव पड़ता है, उन्नाव जिले में यह पड़ता है। इसी का नया नाम अब बदल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम विहार कर दिया गया है। तो यूपी जीके के साथ साथ में करंट अफेयर को भी कवर कर लीजिए। यूपी करंट का ये प्रश्न बन जाएगा कि किस पश्चिम विहार का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम विहार कर दिया गया है? तो वो आपका नवाबगंज पश्चिम विहार उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, और आपको बता दें आपका जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें 1 से 1.5 साल तक की आपकी करंट अफेयर पूछी गई थी। यानी कि 2022 की भी करंट अफेयर पूछी गई थी और पूरा 2023 की करंट अफेयर पूछी गई थी, जबकि आपका एग्जाम 2023 में हुआ था। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पूरे 1 से 1.5 साल की, यानी कि 2022 का आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर और 2023 पूरा और 2024 अभी, इतनी करंट अफेयर पढ़ के जानी, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर के भी आने वाले हैं। तो करंट अफेयर भी हम कवर करवा देंगे, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर की वीडियो सीरीज अलग चल रही है और यूपी जीके की हमने आज से शुरू कर दी है। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो सही आंसर अशोक हो जाएगा। अशोक जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अब कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पशु आपका राजकीय पक्षी क्या है? तो ये सारा, जिसे हम क्रॉन्च कहते हैं, ये आपका राजकीय पक्षी हो जाएगा। राजकीय खेल कौन सा है? तो हॉकी, ये आपका राजकीय खेल है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो ये आप पलाश जो होता है, पलाश, वो आपका राजकीय पुष्प हो जाएगा यूपी का। अब ये यूपी स्टैटिक जीके का पोर्शन है। स्टैटिक जीके से आपको पता है 2 से 3 प्रश्न स्टैटिक जीके से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं हर एक यूपी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर जो है वो यूपी की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? अब ये ऐसे प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? प्रयाग कौन सी नदी किनारे है? गोरखपुर कौन सी नदी किनारे है? तो गोरखपुर आपका जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है? तो गाजीपुर सिटी में जाकर के यह गंगा नदी मिल जाती है। गाजीपुर में सैदाबाद नामक एक स्थान है, वहीं सैदाबाद नामक स्थान पर जाकर के यह आपकी गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में स्थित है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपसे स्टेडियम पूछते हैं तो मुजफ्फरनगर में, अगर आपसे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा पूछते हैं तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ फिर जल्दबाजी में गलत लगा करके आ जाए, है ना। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो यूपी की पहली महिला जो आपकी मुख्यमंत्री हैं वो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, और यूपी के पहले मुख्यमंत्री अगर पूछते हैं आपसे तो गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत जो है पहले मुख्यमंत्री थे। महिला की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? कहाँ का दशहरी आम विश्व में प्रसिद्ध है? तो मलिहाबाद, आपने सुना भी होगा मलिहाबादी आम। मलिहाबाद का जो दशहरी आम है वो विश्व में प्रसिद्ध है। अब यहाँ से पूछ सकते हैं कि लंगड़ा आम कहाँ पर पाया जाता है? तो लंगड़ा आम जो है वो बनारस का एक प्रसिद्ध आम है। कौन सा? लंगड़ा आम।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका श्रावस्ती हो जाएगा। ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है और आपको पता है सेंसेक्स से एक ना एक प्रश्न आते ही हैं। तो यूपी का सबसे कम साक्षरता वाला श्रावस्ती, अगर सबसे अधिक साक्षरता की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो अगर यूपी के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू जो है वो यूपी की प्रथम राज्यपाल थी। समय अवधि ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1947 से लेकर के 1949 तक ये जो है राज्यपाल रही थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है वो किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर जो है वो यूरेनियम के लिए फेमस है। सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो सोनभद्र में सर सोना पाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनभद्र में पायराइट्स पाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले अफवाह उड़ी थी कि अरे सोनभद्र में जो है बहुत करोड़ों टन सोना दबा हुआ है, फिर खुदाई शुरू हो गई, वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर पायराइट्स पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और यूपी जी के आपके यूपी के जो प्रश्न आपके पेपर में आए हैं उसके ऊपर हम शॉर्ट वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। अब यूपी एसएसएफ वाली वीडियो हमने बनाई है, कल देख लेना शॉर्ट्स वीडियो। उसमें हमने यूपी एसएसएफ जो प्रश्न आपका आया था उसके बारे में पूरा डिटेल में धागा खोल दिया है। पूरा डिटेल में हमने 40 सेकेंड के अंदर शॉर्ट वीडियो में बता दिया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्तमान प्रमुख कौन है, सबसे पहले प्रमुख कौन थे, किसने इसकी स्थापना की थी, क्यों की थी। वो शॉर्ट्स वीडियो में हम बना देते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न अब आगे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये नरोरा, आपको पता ही होगा नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ लेते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। अब कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर? सोनभद्र में जिले में है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? कुल मिलाकर के कितनी विधान परिषद है? तो कुल 100 जो है विधान परिषद की सीट जो है 100 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। लोकसभा की सीट कितनी है यूपी में? 80 लोकसभा की सीट है। लोकसभा का एग्जाम आपका, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, आपको पता है 80 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की बात करते हैं तो 31 सीट जो है वो राज्यसभा की है। विधानसभा की बात करते हैं 403 सीट विधानसभा की है। विधान परिषद की बात करते हैं तो 100 सीट विधानसभा की है। लोकसभा वाला आपके लिए अति महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी हाल ही में इसका जो है चुनाव हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये आपका 302 किलोमीटर जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है। कितने लेन का एक्सप्रेसवे है? तो ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1859 में उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ तक चलाई थी? तो प्रयागराज से कानपुर तक इसको चलाया गया था। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो पंतनगर में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में है। तो चाहे कृषि की बात करें या फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करें, दोनों लखनऊ में ही स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो फेमस है प्रतापगढ़ आपका आंवले के लिए। कितने लोग यहाँ से प्रतापगढ़ के हैं? अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो लोग प्रतापगढ़ से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम भी प्रतापगढ़ के ही निवासी हैं। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है? ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया, यूपी ज्योग्राफी से। तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में लाल जो मृदा है वो पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार कौन सा है? तो पटना पश्चिमी बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार है। अब ये कहाँ पर है? तो पटना पश्चिमी बिहार एटा जिले में स्थित है। बखीरा पश्चिमी बिहार संत कबीर नगर में स्थित है। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कन्नौज जिले में स्थित है। ये तीनों पश्चिमी बिहार आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के जल के द्वारा अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है? तो ये आपका चंबल नदी है। चंबल नदी के द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है, क्योंकि ये बहुत ही उल्टे आड़ी तिरछी होकर के बहती है और ये बीहड़ों का निर्माण करती है। सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी रहती है? अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो ऐसे चलेंगे अगर हम, तो बताइए वर्षा की मात्रा कैसी रहेगी? तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व में अच्छी वर्षा होती है, जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो ये वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है।
उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं? यूपी ज्योग्राफी का प्रश्न है। कुल 11 जिले जो है वो एमपी के साथ में सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ये भी आपका यूपी ज्योग्राफी का प्रश्न है। 650 किलोमीटर जो है ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश का विस्तार है। अगर हम ऐसे बात करते हैं पूर्व से पश्चिम में तो 650 किलोमीटर यूपी का विस्तार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? अगर हम ऊपर से नीचे की बात करते हैं तो ये आपका 240 किलोमीटर हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर 240 किलोमीटर यूपी का विस्तार है। आगे बढ़ लेते हैं भाई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, टोटल कितना है? तो आप नंबरिंग में याद रखिएगा 24,0928। पहले भी आपको बताया था 24,0928, डायरेक्ट याद रखिए। 1000 किलोमीटर ये सब ध्यान नहीं रखना आपको। 24,0928 जैसे आप किसी का नंबर याद कर लेते हैं वैसे याद कर लीजिए। 24,0928 जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया? ये भी आपका यूपी ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो कुल 3 भौगोलिक भागों में यूपी को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? भाबर और तराई क्षेत्र हैं, मध्यवर्ती मैदान है और दक्षिण का पठार है। ये 3 जो है भौतिक भागों में यूपी को डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर कैमूर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। कौन सी पहाड़ियां? सोनाकर कैमूर जो हैं वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ये पहाड़ियां स्थित हैं और ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ये आपसे पूछ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी यानी सबसे ऊपर वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका सहारनपुर हो जाएगा। सबसे ऊपरी जिला सहारनपुर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता जाता है? अगर शीत ऋतु की बात करते हैं तो किस ओर से किस ओर उत्तर प्रदेश में तापमान शीत ऋतु में बढ़ता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो तापमान आपको बढ़ता हुआ प्रतीत होगा यूपी के जिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें तो मथुरा में 54 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक कहाँ पर होती है? अभी आपको बता कर क्या है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होती है? तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। केरल वाला जो मानसून होता है यही केरल वाला मानसून आकर के यूपी में बारिश करवाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके द्वारा यूपी में बारिश होती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है वो सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो फिरोजाबाद जो है सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है और कांच की चूड़ियां सुहाग का प्रतीक होती हैं, इसलिए सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जानते हैं। आगरा क्यों फेमस है? आगरा आपका पेठा नगरी के लिए कहा जाता है। कन्नौज को हम इत्र नगरी कहते हैं या सेंटों का नगर कहते हैं, इत्र का नगर कहते हैं कन्नौज को। ये दोनों याद रखने हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कन्नौज को हम इत्र सिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। बुलंदशहर को चीनी मिट्टी सिटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। चित्रकूट को लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है, चित्रकूट बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए नहीं है भाई, प्रतापगढ़ जो है वो आंवले के लिए फेमस है, अभी हमने आपको बताया है। और आपको परेशान नहीं होना है, 2024 की जो करंट अफेयर है वो 2024 की यूपी करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर आपका हम कुछ ही दिनों में शुरू करवा देंगे। तो देखिए, जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक की करंट अफेयर आपके एग्जाम में आ सकती है, तो उसको भी हम कवर करा देंगे। बस आप अपना सहयोग बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? किसकी? केंद्र सरकार की। तो गाजीपुर में केंद्र सरकार की सेंट्रल की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी जो है वो यमुना नदी में आकर के मिल जाती है? तो इटावा में जो अगर आप इटावा में देखेंगे तो चंबल नदी इधर से आती है, यमुना नदी ऊपर से आती है और ये दोनों यहाँ पर मिल जाती है। तो इटावा में चंबल नदी यमुना में जाकर के मिल जाती है। अगला देखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से यमुना नदी जो है यूपी में प्रवेश करती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? पता ही आपको, गंगा जो है सबसे बड़ी नदी है। अब चाहे आप यमुना को सहायक नदी गंगा की कह लें या गंगा को यमुना की सहायक नदी कह लें, ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? तो आपको पता है प्रयागराज में जाकर के यमुना और गंगा आपस में मिल जाती हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको पता है 1376 किलोमीटर जो है यमुना नदी की टोटल लेंथ हो जाती है 1376 किलोमीटर। अन्य नाम क्या है यमुना का? तो यमुना को कालिंदी या फिर खुला नाला कहते हैं। खुला नाला क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो है यमुना नदी में देखा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अब्दुल करीम खान खाना हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? किस घराने का इन्होंने स्थापना की थी अब्दुल रहीम खान खाना ने? तो इन्होंने किराना घराने की जो है स्थापना की थी। यह शामली जनपद के अंदर स्थित है किराना घराना। इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान खाना व अब्दुल वाहिद खान हैं। दोनों का नाम याद रखना। इन्होंने किराना घराने की स्थापना की थी और यूपी के शामली जिले में इन्होंने किराना घराने की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में स्थित है भारत कला भवन। और ये बीएचयू का जो परिसर है, बीएचयू कहाँ पर है? तो ये भी आपका वाराणसी में है। इसकी स्थापना किसने की थी? बीएचयू की स्थापना ये आपके मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की थी और इसी के अंदर जो है भारत कला भवन स्थित है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी कुल मिलाकर अटाला मस्जिद यूपी में कहाँ पर स्थित है? तो जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। इसका निर्माण इब्राहिम शाह तरकी के द्वारा करवाया गया था। इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। जौनपुर की बात आई है तो जौनपुर का कुछ फेमस है, आपको पता है। जौनपुर को पहले सिराज हिंद कहते थे। सिराज हिंद, सिराज हिंद क्यों कहते थे? क्योंकि जिस तरह से आज अगर आप चले जाएंगे नीट की तैयारी के लिए आप कोटा जाते हैं, आईएएस की तैयारी के लिए आप दिल्ली जाते हैं, ऐसे ही पहले जौनपुर हुआ करता था। जौनपुर में लोग पढ़ाई करने दूर दूर से आते थे। जौनपुर को हम सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। कन्नौज को हम नगर महोदय श्री कहते हैं और महोबा को महोत्सव नगरी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सा बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर आपका 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। यानी देवी पाटन का मेला बलरामपुर में होता है, उसके बाद काम्पिल का मेला फर्रुखाबाद में होता है, बटेश्वर का मेला आगरा में होता है और दादरी का मेला बलिया में होता है। ठीक है, ये मेले एक साथ में आपको देख लेने हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो झांसी में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए जो आपको याद रखना है। काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में होता है, कजली महोत्सव महोबा में होता है, कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर में, सुलह कुल उत्सव आगरा में। सुलह कुल नीति किसने चालू की थी? अकबर ने, आपको याद होगा। ताज महोत्सव आगरा में, हरिदास जयंती वृंदावन में। ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं साथ ही साथ में। ठीक है, तो देखने के लिए आपको ये 50-60 प्रश्न लगेंगे, लेकिन अगर फैक्ट सहित हम बात करते हैं तो लगभग हम 80 से 90 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद में यूपी जीके का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को कवर कर लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कौशाम्बी में स्थित है। जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौशाम्बी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? 1951 में बोल दिया गया कि भाई अब जितने भी कार्य होंगे वो सब आपके हिंदी में होंगे और हिंदी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था हिंदी को 1951 में। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आल्हा आपने सुना ही होगा। आल्हा जो है बहुत गाया जाता है, आल्हा यूपी में। तो आल्हा जो है वो आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सीतापुर में अनुसूचित जातियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब ये आपका 50वां प्रश्न आपके सामने है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका फुर्सतगंज में स्थित है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। अब भाई वीडियो आपको पसंद आ गया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, इस साइड आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, रेड कलर का सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए जिससे कि लगातार आपके पास में नोटिफिकेशन भी पहुँचता रहे। और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में। लगातार हम आपकी यूपी जी के यूपी करंट अफेयर और आपका जितने भी मान लीजिए आपका मैथ की बात करते तो मैथ के कुछ स्पेशल प्रश्न, साथ ही साथ में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो बहुत से लोग परेशान हो गए थे इस बार एग्जाम में देख करके कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। बड़े बड़े पैराग्राफ वाले प्रश्न उसकी ट्रिक के द्वारा हम आपको सॉल्व कराएंगे। 2-2, 3-3 प्रश्नों की वीडियो बना दिया करेंगे। साथ ही साथ में यूपी पुलिस की जो अभी एग्जाम हुआ उसका जो पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर हम शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कल हमने यूपी एसएसएफ वाली की थी तो एक एक प्रश्न के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको बता देंगे मात्र 40 सेकंड के अंदर शॉर्ट्स वीडियो में। तो वो भी देख लेना। उससे क्या होगा कि आपका प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है उसके एक एक प्रश्न के बारे में आपको पूरा डिटेल की जानकारी मिल जाएगी। तो उससे अगर रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सक्सेस जंक्शन के नाम से टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको PDF वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। चलिए, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।